मुस्तकबिल में लड़ाई सिर्फ मुतनाज़े खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। ये रुझान बहुत ख़तरनाक है। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैनुल अक़वामी सालसी के लिए वक्त न हो। स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मसाइल को बातचीत से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा ने भी एतराफ़ कर लिया। कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी बोले, उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी रहनुमा का मोदी और अमित शाह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा ने ट्रंप के सालसी किरदार को अक्सर मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालसी में किसी बातचीत पर कभी इत्तफाक नहीं किया। ट्रंप की सालसी दरअसल सालसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालसी नहीं। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक भारत ने अपनी बेबसी छुपाने के लिए अमरीका से सीज़फायर की मदद मांगी थी। भारत ये दावा करता है अमरीकी सदर सालसी के दावेदार नहीं हो सकते। दिफाई माहिरीन का कहना है कि शशि थरूर का बयान मुनाफिकत पर मबनी है। दरहकीकत भारत नहीं, अमरीका को सालसी के किरदार की दरख्वास्त की थी। खित्ते में भारत की इजारादारी खत्म, चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। अमरीकी थिंक टैंक CFR ने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत जंग के बाद सफारती महाज पर भी हार गई। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स जैसे ममालिक भी चीन के साथ खड़े हैं। मोदी की नालायकी और नाक़िस हिकमत अमली पर भारतीय रहनुमाओं की सख्त तनकीद। कहा, करप्शन और झूठे बयानी का ढोंग मोदी की पुरानी रिवायत है। तेलंगाना के वज़ीर आला का कहना है कि मोदी बताए पाकिस्तान ने हालिया जंग में कितने राफेल तैयारे मार गिराए। मोदी नाकामी छुपाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगबंदी से पहले मोदी ने तमाम जमातों से राय क्यों नहीं ली? ट्रंप के दबाव में आकर मोदी सरकार के पास जंगबंदी के सिवा कोई चारा न था। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली यकतरफा और गैर कानूनी फैसला काबिल मजम्मत है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां गंदे सियासी खेल की नज़र नहीं की जा सकती। पानी हमारी रेड लाइन है, उसे पार करने से बाज रहा जाए। दुशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत तवज्जो तलब है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर माहौलियाती तब्दीली का सामना करें और सद्देबाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने आलमी तनाज़ात के लिए बैनुल अक़वामी सालसी मरकज़ बनाया। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मनसूखी का नोटिस ले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि खित्ते में इंतखाबी सियासत के हुसूल के लिए आलमी अमन को दाव पर लगाया जा रहा है। आज से पहले आने वाली नस्लों को जंग से बचाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब क़ुव्वतें काबिज़ हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी तक अमन के ख्वाब का हुसूल मुमकिन नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गौर किया गया। कौम को मिज़िल नहीं फितना तबाह करता है। किसी के कहने पर जलाओ घिराव नहीं करना। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए। किसी बच्चे ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। जो नौजवान उन लोगों की बातों में आए वो जेल में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लिया में तकरीब से खिताब। कहा, रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। चाहती हूँ कोई बच्चा टेक्नोलॉजी से महरूम ना रहे। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। तलबा और तालिबात के ख्वाब को पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।
पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहज़ेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीकी तजारती नुमाइंदे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में मनासिक हज से कबल आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई। दुनिया भर से आने वाले 15 लाख से ज़ायद आज़मीन ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। सऊदी हुक्काम के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन की ज़ियाफ़त में 1000 फ़लस्तीनी शोहदा के लवाहिकीन शिरकत करेंगे, जबकि 100 ममालिक से 1300 अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करेंगे। आज़मीन हज के जाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। 67,000 आज़मीन मुल्क की तारीख में पहली बार हज से महरूम रह गए। वजारत मजहबी उमूर और हज ऑपरेटर्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे। हुकूमत आज़मीन हज को भिजवा सकी, न जिम्मेदारों का तयन कर सकी। ईद की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न में नोटिफिकेशन जारी करेगा। तातीलात के मुताबिक मौके पर तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और बैंक्स बंद रहेंगे। सदर जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सेनेटर शरी रहमान का चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत करने पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मज़ाहमत के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। इसको एक होलिस्टिक अप्रोच हमें लेनी है। इससे माहौल भी साफ़ होगा, इससे सेहत भी बेहतर होगी, इससे आपके मिजाज में फ़र्क पड़ेगा। इस साल जो एक ख़ास काम जो पंजाब में हो रहा है वो सुथरा पंजाब का इनकाद है। बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के हम इस प्लान को पाए तकमील पर पहुंचा रहे हैं कि कोई भी वेस्ट आपको सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में नहीं नज़र आएगा। लाहौर में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट डिवीज़न के तहत सेमिनार। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सायरा अफजल तारड़ खिताब में बोली, सफाई से सेहत बेहतर होती है, मिजाज पर फ़र्क पड़ता है। ग्रीन पंजाब सेहत की सहूलियात पर भी काम हो रहा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डेवो फैसल सिद्दीकी बोले, इस्लाम में सफाई की तरगीब दी गई है। कुर्बानी का अमल जोश व खरोश से किया जाता है, लेकिन आलाइशों से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और मुश्किलात पैदा होती हैं। इस साल पंजाब में सुथरा पंजाब का इनकाद किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। कराची में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड। 42 डिग्री का एहसास। गर्मी से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल। व्यापारी गर्मी से बचने के लिए जानवरों को नहलाने लगे। महकमे मौसमियात ने मानसून सीज़न 2025 के लिए मौसमी आउटलुक जारी कर दिया। पहले हिस्से में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब और केपी में सैलाब का खदशा। कराची में 15 जून तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। बर्फ़ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है।
की मरीज हूँ, दिल की तकलीफ है मेरे को, पैर में रात पड़ी हुई है, रात को हम सो नहीं सकते हैं, दूसरों के घर जाके सोते हैं। इतना हमारे पास जुल्म करा जा रहा है, क्यों बिल बराबर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसे करा जा रहा है? ये क्या करिए पर्दा खातिन, कहाँ तक बाहर बैठेगी? 1 घंटा आधा घंटा, अब अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही होती। कराची वाले नकल मकानी पर मजबूर के इलेक्ट्रिक ने ऐसा सताया कि घर बार छोड़ने की नौबत आ गई। कराची के बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। 2 घड़ी चैन से जीने के लिए अजीज रिश्तेदारों के घर पनाह ली जा रही है। पाकिस्तान की मौशी शहर कराची शदीद गर्मी और लू के बावजूद लोड शेडिंग का शिकार है कि इलेक्ट्रिक की कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में इंसानियत सोज वाक़या। रात 3 बजे घर से लापता होने वाली 8 माह की बच्ची जुम्मा गोट की गटर लाइन से मिल गई। बच्ची के कानों में मौजूद सोने की बालियां नोच कर उतारी गईं। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, सोने की बालियां उतारने का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान में शौकत, अल्लाडिनो और कामरान शामिल। एक साथी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के कान से बालियां उतार कर सीवरेज लाइन में छोड़ दिया गया था। गर्दन गटर लाइन से ऊपर होने की वजह से बच्ची जिंदा बच गई। हब जैम कॉलोनी में शहरी की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए। शहरी बैंक से 7 लाख रुपए निकाल कर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक डाकू ने शहरी को रोककर पैसे छीनने की कोशिश की। डाकू की फायरिंग से शहरी भी जख्मी हुआ। काबिज इजरायली अफवाज ने शुमाली गजा में कायम अलउदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता शाम शुमाली अस्पताल के गिर्द इजरायली फ़ौज ने बारूद से भरे खुद का रोबोट धमाकों से उड़ा दिए। दूसरी जानिब अलउदा अस्पताल में अमले की जानिब से ज़ख्मियों और मरीज़ों की मुंतकली की कोशिशें जारी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अस्पताल में अब भी 13 मरीज़ों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच का कहना है कि इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाएगी। उधर हमास ने कहा है कि इस तजवीज़ से उनके बुनियादी मुतालबे पूरे नहीं होते, जिनमें इसराइली जाहिरियत का खात्मा शामिल है। इस मनसूबे पर अमल का मतलब गजा वालों को मरने के लिए फिर से इसराइल के हवाले कर देना है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर लंबी थ्रो की। पेरिस ओलंपिक से बाद अरशद नदीम का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। फाइनल मुकाबले कल होंगे। अरशद नदीम कहते हैं, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकूं। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। काशिफ रेहान ने पाकिस्तान के लिए तीसरा तलाई तमगा जीत लिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप की 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में काशिफ ने मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। 3 तलाई और 1 कांसी के तमगे के साथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 4 हो गई। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा T20। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। साहबजादा फरहान की 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी। मोहम्मद हारिस ने 25 गेंदों पर 41 रन बनाए। तुर्क कंगफू चैंपियन का गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। बतौर एहतजाज यूरोपियन चैंपियनशिप में जीता हुआ गोल्ड मेडल मिस्र के दरियाई नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान ने 2023 की यूरोपियन चैंपियनशिप में कंगफू टाइटल अपने नाम किया था।
मेडल तकरीब में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर उन्हें तहकीकात का सामना करना पड़ा और उनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया था। तुर्क खिलाड़ी ने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीता, जैसे यहूदियों ने मुझ पर किसी एहसान की तरह दिखाया। और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 8 दिन बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में आवाम का रश बढ़ गया। कराची से खैबर तक सभी को अच्छे, तगड़े और सस्ते जानवर की तलाश। कहीं कोई भाव कर रहा है तो कोई ताव, और कोई जानवर के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।